Hello everyone, this is Shashwat Bhalla and welcome back to Third Man Chats. A very happy new year to all our subscribers. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच में। इस बारे में अभी तक हमने इस चैनल पे बात नहीं करी है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बारे में ऑलरेडी सोशल मीडिया और अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और मैं नहीं चाहता था कि जब तक इस बारे में सारे फैक्ट्स मेरे को ना पता हो तब तक मैं इस बारे में चैनल पे बात ना करूं और जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उसका भागीदार मैं भी बनूं। इस वजह से आज इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन सारी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल मद्देनजर में रख के और सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद और कोई भी न्यूज जो इसमें मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं वो फैक्ट्स के अलावा नहीं में इंक्लूड नहीं है। थोड़े महीनों पहले अगर हम चलें तो विराट कोहली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान इस बात को बताया था कि वो T20 की इंडिया की कैप्टेंसी वर्ल्ड T20 के बाद छोड़ने वाले हैं। इस बारे में काफी सारी अलग अलग स्पेक्यूलेशन उस वक्त पे हुई थी। इस विराट कोहली के ऐलान से पहले 2 दिन पहले एक TOI की न्यूज रिपोर्ट आई थी जिसमें TOI ने ये बताया था कि विराट कोहली आने वाले टाइम में T20 की कैप्टेंसी छोड़ने वाले हैं, जिसके जवाब में बीसीसीआई ने बोला था कि ये रूमर्स हैं और बिल्कुल बेसलेस रूमर्स हैं। 2 दिन बाद जब विराट कोहली ने इस बारे में खुद ऐलान कर दिया तो बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स जय शाह और सौरव गांगुली ने कहा कि इस बारे में विराट कोहली से हमारी बात काफी टाइम से चल रही थी और विराट कोहली ने भी अपने पोस्ट में ये बात बताई थी कि 6 महीने से उनकी सारे ही लोगों से बात हो रही थी इस बारे में। विराट कोहली ने अपने पोस्ट में यह भी साफ साफ बोला था कि वो आने वाले टाइम में भारत की ओडीआई कैप्टेंसी और टेस्ट कैप्टेंसी करने वाले हैं और शायद से ये चीज सही नहीं थी क्योंकि वो खुद उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था कि ओडीआई की कैप्टेंसी और टेस्ट टीम की कैप्टेंसी वो अब इसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़े ही दिन बीते, भारत वर्ल्ड T20 खेलने गया, वहां पे भारत की टीम T20 सेमीफाइनल राउंड से पहले ही बाहर हो गई और उसके बाद मानो इस खबर पे आग लग गई पूरे ही भारत के क्रिकेट। एक न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम सिलेक्ट होनी थी जब न्यूजीलैंड होम टूर पे आया था टेस्ट सीरीज के लिए, तब विराट कोहली जब T20 टेस्ट टीम अनाउंस की गई थी न्यूजीलैंड की, ऑनलाइन मोड से ट्विटर के द्वारा उसके बाद एक और ट्वीट किया गया था बीसीसीआई के द्वारा जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा को अब ओडीआई का कैप्टन आगे वाले टाइम में बनाने वाले हैं क्योंकि हम व्हाइट बॉल का एक ही कैप्टन चाहते हैं। हर दौरे की तरह विराट कोहली न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले भी आए, जैसे वो हर दौरे में आते हैं पहले टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बिल्कुल जाहिर था कि पिछली कैप्टनसी जो उनसे ली गई है उसके बारे में सारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ज्यादातर उसी बारे में पूछे जाएंगे और बिल्कुल यही हुआ। ज्यादातर सवाल इसी बारे में थे और विराट कोहली ने सारे ही जवाब जिस तरीके से वो देते हैं बिना डरे, जो भी चीज सच उन्हें लगती है ठीक लगती है वो बोलते हैं और उन्होंने ठीक वही किया। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई कि उनको सिर्फ 1.5 घंटे पहले फोन पे बताया गया था कि आपसे ओडीआई कैप्टनसी ले ली जा रही है जब उनसे टेस्ट टीम की बात करी गई थी। इस बारे में एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि वो शायद से ठीक ये चीज कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ 1.5 घंटे पहले उनको बताया गया था कि आपसे ओडीआई टीम ले ली जा रही है, ओडीआई कैप्टनसी ले ली जा रही है। इनफैक्ट 8 दिसंबर को उन्हें यह बताया गया था और 31 दिसंबर को ओडीआई की टीम अनाउंस हुई है। तो इसके बीच में काफी टाइम है, तब टेस्ट टीम अनाउंस हो रही थी या ओडीआई टीम नहीं अनाउंस हो रही थी, तो विराट कोहली को काफी टाइम गैप के बीच में बताया गया था। लेकिन इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको डिसीजन जब अनाउंस किया उससे काफी पहले बताया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को सिर्फ 1.5 घंटे पहले जब टीम की सिलेक्शन के लिए फोन किया था तभी मेरे को बता दिया गया था। इस बीच सौरव गांगुली ने भी एक स्टेटमेंट दी मीडिया में जिसमें उन्होंने कहा कि हमने विराट कोहली को बोला था कि आप T20 कैप्टनसी मत छोड़ें और इस बारे में आप बाद में सोच सकते हैं। ये सवाल भी विराट कोहली की प्री टूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और विराट कोहली ने इसका भी जवाब सीधा दिया कि उनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं पूछा गया था और उनको इनफैक्ट कहा गया था कि ये काफी अच्छी डिसीजन है टू कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडियन क्रिकेट। विराट कोहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और एक आग लग जाती है पूरे इंडियन क्रिकेट में कि जो विराट कोहली ने कहा उसका सीधा मतलब था कि सौरव गांगुली और बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई वो बिल्कुल झूठ थी और विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया था।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली काफी ज्यादा अपने से विपरीत लगे, काफी जवाब उन्होंने खुल के दिए जो वो शायद नॉर्मली बाकी कंट्रोवर्सीज में नहीं खुल के कहते थे। जब उनके पावर टाइम में ये सारी कंट्रोवर्सीज होती थी तो वो काफी अलग तरीके से जवाब देते थे, डिफेंसिव जवाब देते थे, और इस बार उन्होंने काफी खुल के जवाब दिए और अपनी सारी फीलिंग्स उन्होंने शेयर करी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काफी टाइम बीत गया, आग लग गई, लगा बीसीसीआई आके इसका जवाब देगी, लेकिन बीसीसीआई ने इस बारे में जवाब नहीं दिया। भारत ने न्यूजीलैंड सीरीज जीती, उसके बाद भारत साउथ अफ्रीका गया, भारत ने साउथ अफ्रीका में पहला ऐतिहासिक टेस्ट मैच भी जीता सेंचुरियन में, और उन्होंने और लगा शायद से जितनी भी कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो चुकी है। भारत अब एक अच्छे टाइम में दोबारा आ गया है, भारत ने जीतना शुरू कर दिया एक बार फिर से, और ऐसा लगा कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। बीसीसीआई ने एक बड़े भाई वाला काम किया, इस कंट्रोवर्सी को दबा दिया और इस बारे में दोबारा बीसीसीआई ने बात नहीं करी है और ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। 31 दिसंबर टेस्ट मैच के ठीक एक दिन बाद, जब शायद से सब लोग जाने ही वाले थे फर्स्ट नए न्यू ईयर की तैयारी करने के लिए, तभी बीसीसीआई की तरफ से यह ऐलान होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ठीक शाम 8:30 बजे, जिसमें वो आने वाली ओडीआई स्क्वाड की अनाउंसमेंट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टूर के लिए। सारी ही मीडिया फ्रेटर्निटी में फिर से आग लग गई और सबको यही एक्सपेक्टेड था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बड़ी होने वाली है और शायद से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है विराट कोहली के पिछले बयानों का जवाब देना। जो शायद से मीडिया फ्रेटर्निटी चाहती थी ठीक वही हुआ चेतन शर्मा की 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चेतन शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने टीम अनाउंस करी, और टीम अनाउंसमेंट के ठीक बाद जो सवाल, शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था टीम अनाउंस करना, सवाल सारे कुछ और ही पूछे गए। 10 में से 7 सवाल विराट कोहली के बारे में पूछे गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चेतन शर्मा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी बोली कि सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, जो सारी कंट्रोवर्सी है, वो मीडिया के द्वारा बनाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है बीसीसीआई में, और कम्युनिकेशन विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच में बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये केस था कि मीडिया कंट्रोवर्सी बना रही थी तो क्यों एक सिर्फ ओडीआई टीम अनाउंस करने के लिए चेतन शर्मा को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जबकि ठीक इससे पिछली सिलेक्शन मीटिंग में विराट कोहली को ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया था और उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, और एक ओडीआई टीम के अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए चेतन शर्मा बीसीसीआई के स्पोक्स पर्सन बन के, और उन्होंने विराट कोहली के मुतालिक सारे ही जवाब बीसीसीआई को डिफेंड करते हुए दिए। उनसे पूछा गया कि क्या विराट कोहली को 1.5 घंटे पहले ही बताया गया था उनकी कैप्टनसी ले लेने से पहले, जिस पे चेतन शर्मा ने विराट कोहली की बात को सच बताया और बोला हाँ उनको 1.5 घंटा पहले बताया गया था उनकी कैप्टनसी लेने से, लेकिन जो टीम अनाउंसमेंट थी वो कम 20 दिन बाद हुई थी उनकी कैप्टनसी लेने के, तो उनकी अनाउंसमेंट से सिर्फ 1.5 घंटा पहले उनको बताया गया था, जो कि विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। उस चीज को चेतन शर्मा ने सच ठहराया। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या जो सौरव गांगुली ने बात बोली थी उनको रोका गया था T20 कैप्टनसी छोड़ते वक्त या फिर नहीं, जिसका जवाब विराट कोहली ने दिया था कि मेरे को नहीं रोका गया था, और चेतन शर्मा ने इस चीज का जवाब दिया, जो कि शायद से सबसे बड़ी न्यूज बन गई है आज की डेट तक। चेतन शर्मा ने बोला उनको बताया गया था मीटिंग के दौरान कि आप T20 कैप्टनसी अभी ना छोड़े, इसका फर्क आपको वर्ल्ड कप में भी पड़ेगा आपकी टीम पे, जो कि इवेंचुअली पड़ा भी, और उनको यह भी बोला गया था कि इस बारे में हम वर्ल्ड कप के बाद बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली एडमेंट थे और उन्होंने इस चीज को अनाउंस भी कर दिया। इस चीज से सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो चीज विराट कोहली ने बोली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अब बीसीसीआई ने पलट के जवाब दिया कि वो बिल्कुल बिल्कुल झूठ था। और सरप्राइजिंग मेरे को ये चीज लगती है कि ये बोला गया था इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कि सारी ही कम्युनिकेशन ठीक है, तो अगर सारी कम्युनिकेशन ठीक है तो अब आके विराट कोहली को झूठा क्यों ठहराया गया था बीसीसीआई के द्वारा। उन्होंने ये भी बताया कि उनको बार बार बोला गया था उस मीटिंग के द्वारा कि आप अभी कैप्टनसी मत छोड़ो, वर्ल्ड कप के कैंपेन पे इंडिया के फर्क पड़ेगा। उसके बाद चेतन शर्मा ने यह भी बताया उनसे ओडीआई कैप्टनसी ली गई क्योंकि वो चाहते थे दोनों सारे ही व्हाइट बॉल फॉर्मेट का एक कैप्टन हो, और वो हो रोहित शर्मा। इस बारे में अगर हम एक क्लोजर दूं मैं इस चीज को, तो मैं यही कहूंगा कि अगर अब
क्योंकि अब ये जो चीज है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि अब कोई भी ग्रे पार्ट नहीं है इस कंट्रोवर्सी में। अब या तो व्हाइट है या फिर ब्लैक है। व्हाइट ने अपना सफाई दी है, ब्लैक ने भी अपनी सफाई दी है, और एज ऑफ नाउ दोनों ही जने एक दूसरे को झूठा ठहरा चुके हैं एक एक बार। बीसीसीआई अगर कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहती थी तो बीसीसीआई शायद से 31 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना प्रेफर कर सकती थी, और ये चीज क्योंकि इंडिया ने एक सेंचुरियन टेस्ट मैच जीता था। इंडिया की जो लोग हैं उनकी मेमोरी शॉर्ट होती है, एक अच्छी चीज होती है तो वो सारी बुरी चीजें भूल जाते हैं जो कि अच्छी चीज है, और सब लोग इस चीज को भूल चुके थे एक तरीके से कि वो उस कंट्रोवर्सी को, क्योंकि इंडिया एक ऐतिहासिक टेस्ट जीता था सेंचुरियन में, तो शायद से बीसीसीआई को जरूरत नहीं थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि बीसीसीआई अगर इस चीज को ना करता तो शायद से ये चीज स्पेक्युलेट होती रहती कि जो विराट कोहली ने बोला वो सच था और बीसीसीआई झूठ बोल रही थी, चाहे वो सौरव गांगुली हो। विराट कोहली ने भी जिस तरह से इस चीज को हैंडल करा है, मैं थोड़ा ज्यादा शॉक रहा हूं, क्योंकि इससे पहले काफी कंट्रोवर्सीज उनकी कैप्टेंसी के टाइम में भी हुई थी, चाहे वो अनिल कुंबले की हो या फिर और बहुत सारी हो। उस टाइम पे कोई भी खबर बाहर नहीं आती थी, ड्रेसिंग रूम के कोई भी कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आती थी, खबरें लीक नहीं होती थी उस तरह से जैसे अब होती थी। विराट कोहली ऐसे खुले में आके जवाब नहीं देते थे, लेकिन इस बार विराट कोहली थोड़े अलग लगे हैं, उन्होंने आके खुल के जवाब दिया है बीसीसीआई को, जो कि शायद से काफी ज्यादा गलत चीज हो सकती है, क्योंकि विराट कोहली को ये चीज समझनी चाहिए कि व्हाट हैपेंस इन द ड्रेसिंग रूम स्टेज इन द ड्रेसिंग रूम। और जैसे अब से कुछ साल पहले उनकी कैप्टेंसी में सारी चीजें स्मूथली चलती थी, क्योंकि कोई भी चीज ड्रेसिंग रूम के बाहर नहीं होती थी। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट, इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो सही गलत सब सारी चीजें होती हैं। मन भेद नहीं तो मतभेद हो सकता है, दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज बाहर आए और उसकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आउट इन द ओपन लाई जाए। ऐसा पहले इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ। इनफैक्ट ये छोटे क्रिकेटिंग बोर्ड्स में होता है कंपैरेटिवली, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इंडियन क्रिकेट में ऐसा हमें कभी कुछ देखने को नहीं मिला, और विराट कोहली की तरफ से ये आना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। दूसरी तरफ से बीसीसीआई की तरफ से भी इसका जवाब देना आना वो भी ठीक नहीं था। जो भी चीज है एज ऑफ नाउ सारी चीजें क्योंकि बाहर है, सारे लोगों को इसका जवाब चाहिए होगा, और अगर इसके बाद विराट कोहली बाहर आके जवाब नहीं देते इस बारे में, अगर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो जैसे वो यूजुअली कहते हैं कि इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, यही चीज वो कहते हैं, तो शायद से अभी भी ये चीज खत्म हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई हुई है बीसीसीआई से, वो सीधा सीधा विराट कोहली पे इशारा करती हुई ये बोलती है कि विराट कोहली ने जो चीज बोली वो ठीक नहीं थी, और उनको सारे ही सेलेक्टर्स ने बोला था कि आप टी20 की कैप्टेंसी अभी ना छोड़ें। जो भी है अच्छा नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि इंडिया एक साउथ अफ्रीका दौरे पे है, ऐतिहासिक दौरा जीत की तरफ बढ़ रही है, पहला टेस्ट मैच जीत भी गई है, और उस बीच ये सारी चीजें आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाए, एक बार भारत इस टेस्ट सीरीज को जीत जाए, विराट कोहली एक शतक मार दे, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला है कि मेरे को लगता है कि आने वाले इस साउथ अफ्रीका दौरे पे विराट कोहली की वो 71st सेंचुरी आ सकती है, जिसका हम सबको काफी टाइम से वेट है। तो शायद से सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगी, और अब यहाँ से अगर विराट कोहली जवाब नहीं देते हैं तब भी मेरे को लगता है इस बारे में ज्यादा टाइम तक नहीं होगी, थोड़े टाइम में सारे ही लोग भूल जाएंगे। तो भारत का टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है, अब सेकंड टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में, उसका प्रीव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। जैसा मैंने आपको बताया, सारी इन्फॉर्मेशन जब तक मैंने फैक्चुअली चेक नहीं करी तब तक मैं आप लोगों के सामने लेके नहीं आया, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।